हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे सितंबर मंथ की आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, फाइनेंस देखेंगे, आपकी ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे, आपकी घर, फैमिली, परिवार, आपकी लव लाइफ, मेरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखेंगे। अगर ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप देखना, अगर आप रेजोनेट नहीं करती है तो आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली और आपके इमोशंस देखेंगे। उसके बाद आपकी लव लाइफ, मेरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट देखेंगे, और सिंगल के लिए देखेंगे आपके पार्टनर की क्या मतलब फीलिंग रहेगी, ये देखेंगे। तो चलो कर लेते हैं शुरू। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि वर्गों की हेल्थ, जॉब, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, खुद की एनर्जी, फैमिली कैसी रहेगी। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। आपकी हेल्थ, जॉब, करियर, आपकी खुद की एनर्जी और फैमिलीज, ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी। मैं हेल्थ की बात करूं तो वर्गो हेल्थ में मुझे ना पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये बता रहा है, ये कार्ड बताता है कि आप में के जीवन में थोड़ी सी मानसिक परेशानियां रहेगी, चिंताएं रहेगी, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप फिक्र करेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। ओवरलोड हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर वर्क हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हो सकती है आप पे, या स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ रहेगी। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने जो रूटीन है वो सही करना है। आपने ज़्यादा चिंताएं नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है किसी प्रकार की। या फिर आप अगर कोई किसी चीज़ का आप अगर ओवरलोड लेते हैं, कोई भी काम ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस है, फिक्र है, चिंताएं हैं, तो उस चीज़ से आपने दूर रहना है, चिंताएं नहीं करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जीवन में एक जिम्मेवारियां ज़्यादा है, वर्कलोड है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो चीज़ें ऐसी है कि आप का जो ये चक्रव्यूह है तो उसमें आप काफ़ी फंसे हुए हैं। तो वहां से आपने निकलना है। तो अपने सेहत का ध्यान रखना आपने, क्यों सेहत का मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान मतलब लग रहा है कि थोड़ी सी खराब रह सकती है आपकी। मैं अगर ये कार्ड अपने करेंगे क्लेरिफाई, कितना कैसा कार्ड आया, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर जो आपकी बिजनेस है, फाइनेंसेस है, तो वहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका जो आपका काम है, हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने खुद का बिजनेस सेट नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है भी तो उसमें जो आमदनी है वो नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो आपकी जॉब छूट गई है, या फिर आपके जो आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप सेटिस्फाई नहीं है। जो हो सकता है कि अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है तो उसके बेस पे आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, या फिर अच्छा आप काम करना चाहते हैं कोई, तो आपको ऐसा फील्ड नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे जो आप चाह रहे हैं आपके जीवन में, क्या है ना कि आप में जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा। तो इसी वजह मुझे लगता है 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो आपको हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस है, या फिर अभी अभी कुछ ऐसी मानसिक चिंताएं हैं आपको, जो आप एक अपने काम में, अपने वर्क में, अपने जो चीज़ों में आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जो आया है कहीं ना कहीं मुझे फैमिली, क्योंकि ये मैंने फैमिली का कार्ड निकाला है आपके, तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है फैमिली का, जो काफ़ी एक हर्टफुल कार्ड है। तो ये और ये मुझे यहाँ पे कार्ड शो कर रहा है कि इसमें है कि आपके जो काम कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ चीजें आप एक तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। हो सकता है कि कोई, मुझे यहाँ ऐसा आया कि कोई डिवोर्स है, जैसे नौकरी छूट गई है, डिवोर्स हो गया है, घर में प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, स्ट्रगल है, या से जैसे मतलब अपसेट है, कोई ऐसी चीजें हैं, कंफ्यूजन है, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में चल रही है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ है, आपका जॉब है, बिजनेस है, फैमिली है, परिवार है। तो वहाँ पे क्या है ना कि आप अपने जो दिल से भले ही काम करें लेकिन आपका मन नहीं है।
मन से आप काम करते हैं तो उतनी आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां हैं। तो आपने इस परेशानी में नहीं रहना है। अगर आप जो परेशानियां हैं वो अपने भगवान को आप अर्पित कीजिए कि जो भी चीज आपके इष्ट देव हैं तो उनके आप चरणों में जो भी चीजें हैं तो रख दीजिए, और आप उनसे उम्मीद करें कि आपकी एक बेहतर लाइफ हो। अपने काम में आप कोशिश करें, मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेंगे। परेशानियां करने से हेल्थ में इश्यूज आते हैं और काम में भी ग्रोथ नहीं होती। तो जब तक आप अपने खुद का माइंड सेट सही नहीं रखेंगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो आप अपनी जो परेशानियां हैं भगवान के चरणों में रख दीजिए, तो वो आपके जो इष्ट देव हैं संभालेंगे। क्योंकि अगर हम उनकी शरण में जाएंगे तो कभी भी हमें निराशा हाथ नहीं लगती। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो चीज़ें हैं, कोई ना कोई ऐसा मुझे लग रहा है कि वर्गों की आपके ना काफ़ी टाइम से आपके इशू चल रहे हैं। कोई आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो अच्छे नेचर का हो सकता है, अच्छे दिल का हो सकता है। वो कोई आपको जॉब दे सकता है, आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, या फिर आपको कोई अच्छी राय दे सकता है, अच्छी गाइडलाइन दे सकता है, आपकी मनी से हेल्प कर सकता है। कोई ऐसा आपको पर्सन आपको मिल सकता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी, आपको उनसे कुछ उम्मीदें बनेगी, या फिर आपको अच्छा कोई अच्छे आपके मतलब कोई अच्छी कोई आप गाइडलाइन दे सकता है जिसकी वजह से आप अपने काम है जो कर सकते हैं या जो चाह रहे हैं वो मिल सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा आपको नेक्स्ट मंथ में कोई मिलेगा, कोई ऐसा पर्सन इंसान कोई अच्छा मिलेगा जो आपको जो आपके जो फील्ड है काम करने के, तो वहाँ पे आपके कोई रास्ता मिलेगा उनकी वजह से। तो ये आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। कोई वैसे भी कोई आपका कोई ब्रदर है, फादर है, या कोई ऐसा कुछ कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है। चैरियट का कार्ड आया है। तो जो चीज़ें आप कोशिश कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपकी ग्रोथ होगी। तो जो इस चीज़ों से आपने बाहर निकलना है। आपके चैरियट का कार्ड आया है, एक अच्छी उम्मीद का कार्ड आया है, कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बदलेगी, इस चीज़ से आप निकलेंगे। जब आप ये घर गृहस्थी और चीज़ें जो आपकी टेंशन परेशानियां हैं, ये चीज़ से आप बाहर निकलोगे, तो जब दुनिया में आप इस चीज़ से बाहर निकल कर आप देखेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी नजर आएगी। चैरियट का कार्ड है। तो जितना काम करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत जो हार्ड वर्क करोगे तो आप काम पे फोकस करोगे, चीज़ें आपके अंदर में आएगी और आपको कहीं ना कहीं रास्ते दिखेंगे। अपने माइंड सेट को सही कीजिए, अपने पावर को पहचाने, स्ट्रोंग बने, और जो भी चीज़ें हैं आपने क्या खोया है, क्या पाया है, तो उस चीज़ से आप सीखिए। अगर आपको पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिस चीज़ से आपको हानि हुई है, तो उस चीज़ से आप कोई सीखिए, सबक सीख कर आगे बढ़िए। और मुझे यहाँ पर फैमिली में आपके इश्यूज नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली है, परिवार है, उनके साथ थोड़े से रिलेशनशिप ऐसे हैं, या फिर घर वालों के साथ कुछ परेशानियां चल रही है, या फिर ऐसा कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ब्लैकनेस की एनर्जी आ रही है कोई, या फिर अभी अभी आपके कोई ऐसे जीवन में कुछ घटना घटी है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं वो, या फिर आपने अभी कोई ऐसे पर्सन को आपने जीवन में से खोया है जिसका अभी अभी आपको सदमा लगा है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, ना कि आपने 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहना है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपने बाहर निकलना है इस चीज़ से। और जब तक आप इन चीज़ों का एंड नहीं करेंगे तो तब तक आपकी लाइफ हैप्पी नहीं रहेगी। तो अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस की तरफ लेके जाइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड आया। तो डेफिनेटली अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप उनसे सॉरी बोलना चाहेंगे, अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कोई पार्टनर, ऐसा कुछ जो व्यक्ति था जो आपका बहुत ही अजीज था, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो कोई भी हो सकता है। अगर उनके साथ आपके रिश्ते खराब हैं, या आपको छोड़ के चला गया है, या आपने किसी को छोड़ दिया है, तो आप उनसे माफ़ी मांगेंगे और रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो भी आप 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप सुधारना चाहेंगे। और अपने मन को एक शांत कीजिए, अपनी चीज़ें अपने सोचिए, अपने दिल से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, और चीज़ें जहाँ वो जो सुधरती है वो तो उनको सुधारना चाहिए। आपको और थिंकिंग नहीं करनी है आपने किसी भी तरह से। अगर आपके साथ कोई बुरा करता भी है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा, और आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
ईश्वर भगवान आपका जो आपके इष्ट देव है वो आपके साथ है, आपका भगवान आपके साथ है। जो भी चीज़ें, जो लोग आपकी लाइफ में चीज़ें खराब कर रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो चीज़ें आपके वर्क प्लेस में है, चाहे आपके लोग हो, जो कुछ मर्जी आपकी पीठ पीछे करते रहे, आपको उस चीज़ में नहीं जाना है। आपने अपने सिर्फ कर्म करने हैं और जिसका आपका बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। लोग कुछ भी करें, उनको उनका कर्मा मिलेगा। आपको अपनी लाइफ हैप्पी करनी है, ना कि लोगों की तरफ सोचना है। चलो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन और आपके पार्टनर की, आपकी और आपके 2 कार्ड आए हैं और सिंगल वालों के लिए। तो आपकी अगर मैं सबसे पहले आपके लव लाइफ की बात करूं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी हैं तो वहाँ पे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। ये जो कप का कार्ड आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस से अगर आपके पार्टनर है तो वहाँ पे आपकी लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है। आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। आपके पर्सन आपकी इज्जत करेंगे, आपका मतलब आपके साथ जो भी चीज़ें हैं सही करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ एक जीवन देखेंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत आपके साथ सपने देखते हैं, शादी ब्याह के सपने देखते हैं, अच्छे एक हैप्पी जो हेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं आपके पार्टनर, तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और जो मैरिड लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर सन का कार्ड आया है। तो जो आपका यहाँ पे कार्ड आया था 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था, तो वो अब सन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जब चीज़ें हम खुद अपनी चीज़ें को सुधारना चाहते हैं तो हमारा ईश्वर भी हमारा साथ देता है। अगर हम खुद ही चीज़ें ना सुधारना चाहें तो भगवान भी हमारा साथ नहीं देता। अगर आप 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकलेंगे तो आपकी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है जीवन में। क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आया है जो एक सुख और समृद्धि का कार्ड आया है, जो एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है। अंधेरे के बाद सन की रोशनी है जो अब हमारे जीवन पर पड़ती है। तो जो आपके जीवन में डार्कनेस है, वो जितनी भी डार्कनेस है तो सन का कार्ड है, तो वहाँ से वो रिमूव होगी। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके जीवन से जाएगी, आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी, आपकी हैप्पी लाइफ रहेगी। आपके हस्बैंड वाइफ में अगर मन मुटाव है, आपको कोई छोड़ के चला गया है या फिर आपने किसी को छोड़ दिया है, तो वहाँ पे चीज़ें बैलेंस होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और आपके घर में जो विचार है तो वो सुख और समृद्धि का कार्ड है। तो ये हैप्पीनेस का कार्ड है जो सन का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं बताऊं जो नो कांटेक्ट वालों का मैजिशियन का कार्ड आया है तो ये भी अच्छा है। लेकिन ये जो आपके पार्टनर है काफ़ी आपसे मिलने के लिए, आपके जीवन में आने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जो आपसे नाराज हैं, जो भी आपके पर्सन है उनसे बन जाए, आपकी बात हो जाए। तो आप भी चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। तो ये आपके लिए कोशिश तो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो करें, लेकिन क्या है कि मैजिशियन एक जादूगर है, लेकिन आपको इन पर ना भरोसा नहीं करना। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो दिखती है वैसी है नहीं। अगर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो रियल में है या नहीं। क्योंकि जादूगर जो जादू दिखाता है वो रियल नहीं होता, वो फेक होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, तो आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखा ना कर ले पर्सन की एक बार आपको मनाने की कोशिश करने के बाद आपकी लाइफ में आए और फिर आपको उसी सिचुएशन में छोड़ के चले जाएं। तो यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई दूसरा पर्सन भी है। क्योंकि ये आपके पार्टनर की आई है एनर्जी 2 ऑफ पेंटाकल की और मैजिशियन की आई है, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, क्योंकि आप दोनों में चूज नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आपकी लाइफ में ये आ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि ये मेड हो सकते हैं या फिर आपके अलावा भी इनकी लाइफ में पहले से भी कोई हो सकता है। तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और चाह तो रहे हैं, लेकिन आप में अगर आप दोनों में चूज करने की जब बारी आएगी तो ये अपने पर्सन को चूज करेंगे, ना कि आपको करेंगे, क्योंकि उस तरफ ही जाएंगे। इसी वजह से मैंने बोला है कि आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही है तो उस चीज़ में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और आपकी मैं बताऊं, आप जो अपने इमोशंस से हाइड रखेंगे, आप प्यार तो करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। 8 ऑफ सोर्स में आपको लगता है कि आपको दोबारा से धोखा ना मिल जाए, या फिर आपकी जो चीज़ें हैं थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट की आपको है, फिक्र है कि मैं बार बार अपने मेरे पर्सन को मनाता हूँ या जाता हूँ, तो आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस हाइड करते नजर आएंगे, चीज़ें अपने भले ही आप इनसे
प्यार करते हो लेकिन आप बताएंगे नहीं, और आप अपने जो चीज़ें सुधारना चाहेंगे, अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो जरूर आप उनको देंगे। लेकिन आपकी मैं जो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट में सॉरी जो सिंगल है उनकी, सिंगल की लाइफ में मुझे यहाँ कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आपका किसी कोई दिल तोड़ के गया काफी टाइम से, तो वो पर्सन अगर आए भी तो उस पर्सन से आपने दूर रहना, क्योंकि आपको अभी भी यही हालात मिलेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।